Hello student, this is Kusum Sakya and today I am going to explain English का chapter 3 जिसका नाम है Two Stories About Flying and this story has two parts. I will explain today first part of this story which is name is His First Flight, which is written by Liam O. Flaherty. इस स्टोरी में एक यंग सीगुल है और उसके पेरेंट्स, उसके सिबलिंग्स, सब लोग एक क्योंकि वो एक सीगुल है तो सी में आप सी बर्ड्स है, ये सी बर्ड है। सी में जो फिशेस को कैच कर करके खाते हैं, ये वो बर्ड है। तो इस स्टोरी से हमें ये गेट होता है कि हाउ वी ओवरकम आवर फेयर एंड इन दिस स्टोरी अ यंग सीगुल who doesn't fly and he hasn't never take his first flight और उसके जो सिबलिंग्स होते हैं वो फ्लाइट करते हैं सी में और फिशेस को कैच करते हैं, खाते हैं, एंजॉय करते हैं। और उस यंग सीगुल के लिए उसकी माँ फिशेस को कैच करती है और उसको टीयर करके उसको देती है, फिर वो खाता है। His sibling wanted to realize him that they are better than him. They want it. And they wanted him to take his first flight. That's why they thought that we should ignore him for it. उनके जो सिबलिंग थे, यंग सीगुल के जो सिबलिंग थे, उन्होंने ये यंग सीगुल को इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया क्योंकि वे उसे ये रियलाइज़ करवाना चाहते थे कि वो जो फ्लाइट करते हैं वो बच्चे उससे बेटर हैं। और ये रियलाइज़ इसलिए करवाना चाहते थे क्योंकि वो भी उड़े, वो अपनी पहली फ्लाइट ले, इसके लिए उसे रियलाइज़ करवाना चाहते थे। बट एवरी डे एज ए यूजुअल उसकी माँ रोज़ ही उसको फिश पकड़ के देती थी, तब वो खाना खाता था और अपनी भूख मिटाता था, बट वो खुद नहीं उड़ने की कोशिश करता था। उसके जो सिबलिंग्स थे उसने उसे इग्नोर किया, उसका उस पर कोई असर नहीं पड़ा। बस वो अफ्रेड था कि जैसे ही वो फ्लाइट लेगा, फर्स्ट फ्लाइट टेक करेगा अपनी, वो सी में गिर जाएगा, उसके विंग्स उसका साथ नहीं देंगे, उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। वो बहुत ही अफ्रेड था एंड हिज मदर वाज वरिंग अबाउट इट एंड ही ट्राइड टू कंसोल हिम so that he could take his first flight. But she felt no use to his cajoling, her cajoling. उसने फिर सोचा कि मैं कैसे इस बच्चे को इसकी फर्स्ट फ्लाइट को लेने के लिए कंपेल करूं। रोजाना कोई ना कोई बहाना बनाना कि बेटा ऐसा आपको फर्स्ट फ्लाइट लेना चाहिए, देखो आपके सिबलिंग्स हैं ना, वो भी फर्स्ट मतलब उड़ते हैं, फ्लाई करते हैं, फिशेस को कैच करते हैं, देखो कितना एंजॉय कर रहे हैं। रोजाना उसकी माँ उसे समझाती थी, लेकिन बस वो अफ्रेड था कि नहीं अगर मैं जाऊंगा मैं गिर जाऊंगा। मम्मी कहती कि नहीं देखो तुम नहीं गिरोगे, क्योंकि देखो ये भी नहीं गिर रहे हैं तो तुम कैसे गिर जाओगे, यू आर ऑल्सो लाइक हिम। बट सी फेल्ट कुछ नहीं होता था उसके समझाने का, बिकॉज ही वॉज वेरी अफ्रेड टू टेक हिज फर्स्ट फ्लाइट। उसकी माँ ने गुस्से में आकर एक दिन उससे बातचीत करना ही बंद कर दिया और उससे बोला इफ यू वांट टू टेक फूड देन फ्लाई एंड कैच द फिश एंड देन टेक। बट शाम हो गई थी
बट वो नहीं उड़ा, उसने उड़ान नहीं भरी और ना ही खाना खाया, क्योंकि खाना कैसे खाता, उसकी माँ ने बोला कि खुद खा लो, खुद फिर से इसको कैच करो और खा लीजिए, बट वो फेल हो गई वहाँ पर भी। एंड क्योंकि माँ थी तो फिर उसे दुख हुआ कि मेरा बच्चा भूखा है और मुझे इसे खाना देना चाहिए, तो उसने फिर इसको कैच किया, उसके लिए उसके आगे रखा, टीयर किया और तब उसने खाना खा लिया। रोजाना यही चलता रहा। शी वॉज एंड हिज मदर वॉज वेरी वरिंग अबाउट इट, बट शी फेल्ट, कुछ नहीं कर पा रही थी। एक दिन उसने कुछ अलग सोचा, वो फिर से गुस्सा हो गई उससे, शी गॉट एंग्री अगेन एंड शी कॉट अ फिश, उसने एक फिश पकड़ी एंड शी वॉज वेरी फार फ्रॉम यंग सीगुल, बहुत ही काफ़ी दूर थी, बट यंग सीगुल वॉज एबल टू सी हिज मदर प्रॉपरली, वो उसे देख पा रहा था। और उसकी माँ उसे ये दिखा रही थी कि वो फिश को कैच कर रही है। उसने फिश को कैच किया और एक जगह रख दिया एंड यंग सीगुल वॉज वेरी स्टार्विंग, वो भूख से तड़प रहा था। शाम होने जा रही थी, सुबह से शाम होने जा रही थी, लेकिन यंग सीगुल की माँ ने उसे अब फिश कैच करके नहीं दी। अब यंग सीगुल भूख से बहुत ही परेशान था, तो उसकी माँ जो फिश को कैच करके एक जगह रख रही थी, वो ये देख रहा था और उसे ऐसा रियलाइज हो रहा था कि अब मेरी माँ खाना मेरे लिए लाती है, अब लाती है मेरी माँ खाना मेरे लिए, वो जरूर लाएगी, उसे ऐसा रियलाइज हो रहा था। और वो देख रहा था कि माँ ने फिश को रख तो दिया है, अब वो अपनी जो चोंच होती है उसको शार्प करने में लगी हुई है किसी स्टोन से, और फिश वहीं रखी हुई है। जैसे ही शार्प हो जाएगी उसकी चोंच, वो उस फिश को पकड़ेगी और मेरे लिए ले आएगी, बट ऐसा नहीं हुआ। उसकी माँ ने फिश को, अपनी चोंच को शार्प करने के बाद में फिश को वहीं पर टीयर किया और उसको खाने लग गई। और फिर वो देखता ही रहा। फिर उसकी माँ ने दूसरी फिश को कैच किया और कैच करके उसको टीयर किया और धीरे धीरे वो यंग सीगुल के पास आई। अब यंग सीगुल को बिल्कुल लगने लगा था कि नहीं, अब की बार तो मेरे लिए खाना आ रहा है, क्योंकि वो भूख से तड़प रहा था उस टाइम पे। माँ ने बहुत टाइम के बाद में फिश को लेकर उसके पास आना शुरू किया। वो बहुत तड़प रहा था कि नहीं, मुझे अब खाना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। और यंग सीगुल की माँ फिश को अपनी चोंच में दबा के और उसके सामने आई और धीरे से वहाँ पर अपनी स्पीड को कम किया। तो उसने सोचा कि अब तो मेरे को खाना मिल गया, बट ये क्या, वो तो उड़ते चली गई अपोजिट डायरेक्शन में। नाउ ही थॉट दैट व्हाट शुड आई डू नाउ, अब क्या करूं, माँ तो फिश को लेके मेरे सामने से निकल गई। और धीरे धीरे, क्योंकि वो भूखा था, उसे वो फिश चाहिए थी, उसकी स्मेल उसने स्मेल कर लिया था, वो उस फिश के लिए अपनी माँ के पीछे पीछे चला गया। और क्योंकि आगे चल के पानी था, सी था, और उसकी माँ सी के ऊपर फ्लाई करने लगी, तो उसके पंख ऑटोमेटिकली फ्लाई करने लगे, क्योंकि वो तो बस उस टाइम पे उसे सिर्फ क्या दिख रहा था कि वो माँ की चोंच में फिश है, मुझे उसे खाना है। और धीरे धीरे वो फ्लाई करने लगा, उसे पता ही नहीं चला। और फिर उसे एकदम से रियलाइज हुआ कि मैं फ्लाई कर रहा हूँ, मैं उड़ रहा हूँ और कहीं मैं गिर ना जाऊं। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उसके जो विंग्स थे उसने उसका पूरा सपोर्ट किया एंड फाइनली ही ओवरकम हिज फेयर। और वो एंजॉय करने लग गया और रियलाइज हुआ आई कैन ऑल्सो फ्लाई।
देन उसकी माँ बहुत खुश हुई ये जान के कि मेरा बच्चा, ये जो मेरी कोशिश थी ये कामयाब हुई और मेरा बच्चा रियली में फ्लाइट करने लग गया। और उसने वो फिश फिर उसके बाद में खाई। सिमिलरली ये सब ह्यूमन बेबीज पर भी अलाउ होता है। ह्यूमन बेबीज भी अपना फर्स्ट स्टेप लेने में डरते हैं, अफ्रेड रहते हैं। उन्हें भी ऐसा लगता है कि कहीं वो गिर ना जाएं, बट ऐसा अगर वो गिरते भी हैं तो फिर संभलते हैं। कुछ बच्चे गिर जाते हैं, फिर संभलते हैं, फिर गिर जाते हैं, फिर संभलते हैं, एंड लेटर एंड सूनर वही बच्चे अपना चलने में सक्सेस हो पाते हैं, जल्दी चलने में, जो अपनी जो ट्राइंग है ना उसको बिल्कुल गिव अप नहीं करते, छोड़ते नहीं हैं, वही बच्चे आगे जा पाते हैं। और जो बच्चे जल्दी से अपना फर्स्ट स्टेप ले लेते हैं वो काफ़ी करेजफुल होते हैं। और जो बच्चे अपना स्टेप लेने में डरते हैं, अफ्रेड होते हैं, वो बच्चे मोस्टली ऐसा देखा गया कि उन बच्चों के फंक्शंस लेट होते हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर हमारी स्टोरी ख़त्म होती है। थैंक यू।